हेलो एवरीवन। आज का जो यहाँ पे मैं वैकेंसी लेकर आया, इंडियन इंस्टीट्यूट गांधीनगर का है। टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट हैं, जिसके टोटल सीट की बात करें तो 36 वैकेंट सीट यहाँ पे आए हैं। फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका डिटेल रहने वाला है, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और साथ में आपके एक्सपीरियंस कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का आया है, ये एक है और अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पे पे स्केल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका पे लेवल 13 पे आपका इसका जाएगा। और यहाँ पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपको भी दिया जाएगा कैंपस में। और देखिए आपका जो यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए, 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पे 7 साल का कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी आपका होना चाहिए। तो 11 से मतलब 11 लेवल पे आपका ये 7 साल का होना चाहिए। डिप्टेशन आपका एक पर्सन होना चाहिए जिसके पास एनालॉगस 7 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वही चीज़ है, इसको यहाँ पे दोबारा से दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 50 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म, लास्ट डेट जो है इसका आप 17 नवंबर 2025 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 नवंबर पे जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो 50 ईयर्स का होना चाहिए। तो लगभग ये जो डेट है ये हर एक पोस्ट के लिए सेम होगी। अब देखिए नेक्स्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन उप पुस्तकाध्यक्ष का। इसमें एक है और ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है, ये रिजर्व्ड है सिर्फ एचएच के लिए, ठीक है। आपका इसमें पीजी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। आपका एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए और लेवल 10 पे आपका होना चाहिए किसी भी में। देखिए इसमें डिज़ायरेबल का बात की जाए तो इसका डिज़ायरेबल आपका नॉलेज होना चाहिए बोर्ड स्पेक्ट्रम, लाइब्रेरी ऑपरेशन, साथ में ई रिसोर्स मैनेजमेंट का। और यहाँ पे पीएचडी डिग्री है आपका लाइब्रेरी साइंस में, तो ये भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सैलरी भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। पे लेवल 12 मिला के आपको इसमें भी एकोमोडेशन, रेजिडेंस एकोमोडेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपके पास यदि ये डिग्री और इतने सारे एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और भी इसके कुछ-कुछ दिए गए हैं, तो आपको उसमें से कोई एक है तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्टी रजिस्टर का। तो डिप्टी रजिस्टर में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क के साथ। साथ में आपके पास 2 ईयर का डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, एलएलबी का या फिर सीए का या फिर एमबीए का, या फिर आपके पास होना चाहिए पीजी डिग्री, वो डिज़ायरेबल जो आपका पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। जैसे कि आपने डिप्टी रजिस्टर है तो उसमें आपका पीजी डिग्री होगा तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 10 पे आपका वर्क वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 10 की सैलरी पे। 5 साल का आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस माँग रहा है, तो कोई एक एक्सपीरियंस आपका है तब भी आपका चल सकता है। इसमें देखिए इसका भी दिया हुआ सैलरी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्टर का। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क के साथ। और इसमें जो यहाँ पे टोटल वैकेंट देख रहे हैं, 2 हैं यहाँ पे। एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक जो इसमें है वो है ओबीसी के लिए। इसकी बात करें सैलरी की तो इसकी भी सैलरी ठीक है और पे लेवल 10 रहेगा। इसमें भी आपको रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिल जाएगा। आपका इसमें एक्सपीरियंस 8 साल का ये मान के चल रहा है। और इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 45 साल का एज लिमिट आ रहा है। तो ये भी वही डेट होगा, 17 नवंबर का डेट से आपका एज लिमिट यहाँ पे चलेगा, तो आप उस चीज़ को कन्फर्म होके चलिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिक में। इसमें एक अनरिजर्व्ड है और एक इसमें एससी पोस्ट के लिए है। आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 55% मार्क के साथ। साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 4 पे काम करने का। साथ में आपका सॉफ्टवेयर चलाने का होना चाहिए नॉलेज कंप्यूटर पे। इसके मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 ईयर्स यहाँ पे मांग रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी सैलरी, तो इसकी भी सैलरी ठीक-ठाक है, पोस्ट अनुकूल अट्रैक्टिव ही है। इसमें भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा कैंपस में। अब देखिए नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट का। तो इसमें 4 पोस्ट है जिसमें 3 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 है एसटी के लिए। इसमें मास्टर डिग्री माँग रहा है, साथ में एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास बैचलर डिग्री है और बैचलर डिग्री के साथ आपके पास होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस एलएलबी, सीए और एमबीए के लिए। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है सेम चीज़ में तो आपको एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायरेबल का अर्थ है आपके पास है तो बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आपका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो आपके पास होना चाहिए ऑफ़िस मैनेजमेंट, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ-कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको चलाने के लिए आने चाहिए। इसकी भी सैलरी की बात करें तो इसका भी सैलरी ठीक-ठाक यहाँ पे लेवल 6 से आपका आ जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर में भी यहाँ पे मास्टर डिग्री माँग रहा है। यदि आपके पास बैचलर है तो आपके पास 55 डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास होना चाहिए
टैली का जो अपडेटेड नया वाला वर्ज़न है, उसके साथ-साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपके वो आना चाहिए। साथ में यहाँ पे 2 ईयर का डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, तो इतना चीज़ आपको देना पड़ेगा। इसका सैलरी की बात करते हैं, इसमें भी लेवल 6 के हिसाब से आएगा। इसमें 2 पोस्ट है, एक ओबीसी का है और एक एससी का है। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यहाँ पे इस पोस्ट पे भी मिल जाएगा और इस पोस्ट की एज की बात करें तो 32 ईयर्स आपको इसमें दिया गया है। असिस्टेंट स्टाफ नर्स का यहाँ पे देखें तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में आपके पास जीएनएम का होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, और जीएनएम के साथ आपके पास होना चाहिए 3 साल का आपके पास होना चाहिए जो जीएनएम, और उसका रजिस्टर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और उसका एक अच्छा डिग्री माना जाए। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसका सैलरी, वो भी अट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है और आपके पास होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आपको मिल जाएगा और इसका एज की बात करें तो 27 साल का दिया गया। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट का। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ, और एक कोई डिसिप्लिन में आपके 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जूनियर असिस्टेंट में एज लिमिट आपका 27 साल होना चाहिए। देखिए, आपने कहीं भी यदि जूनियर असिस्टेंट का वर्क किया है तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेना है और आपको अप्लाई करना है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 11 है, जिसमें से 4 अनरिजर्व के, 4 ओबीसी के, 2 एससी के और 1 ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो ये सारी वैकेंसी आपने देखा और इसका लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पे लेवल 3 आपको पे लेवल मिलने वाला है। इसमें भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वहीं पे मिल जाएगा आईआईटी के कैंपस में ही। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। इसमें भी 4 पोस्ट हैं। इस प्रकार से इसमें 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और 2 साल के कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको टैली जो है लेटेस्ट वाला वर्ज़न वो चलाने के लिए आना चाहिए। पे लेवल 3 पे आपको सैलरी मिलेगा और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इसमें भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है, तो इसमें आपको बीई बीटेक डिग्री 55% के साथ या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। यदि आपके पास वो भी नहीं तो आपके पास बीएससी होना चाहिए 55% मार्क के साथ, साथ में 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस लैबोरेटरी में होना चाहिए। वो भी नहीं तो आप आईटीआई से भर सकते हैं। आईटीआई वालों को 55% मार्क, 6 महीने का यहाँ पे 6 साल का यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। साथ में कंप्यूटर यूटिलाइज़ेशन का आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट इसमें 27 साल का यहाँ पे दिया गया है। पे लेवल 3 से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे नोट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको आरक्षण मिलेगा यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो। बाकी यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं कि एज रिजर्वेशन के लिए किस-किस तरीके से है, सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स यहाँ पे अप्लाइड होंगे। इसका देखिए यहाँ पे डेट दिया गया 15 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हुए और 17 नवंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। कि जिन्होंने भी ये फॉर्म को देखा और जिनको अच्छा लगा वो ये फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि अभी तक इस फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी की चर्चा नहीं की गई है, तो आप यदि अप्लाई कीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ी आपको देने पड़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।